नाउ स्टार्ट। आज जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ होम साइंस गृह विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है किशोरावस्था। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिहार एजुकेशन हब पे सबों का स्वागत करता हूँ। तो आज जो है इस पे आप लोग बने रहे इस चैनल पे, और साथ ही साथ अगर जो अभी न्यू हैं तो आप जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए कि क्विक आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो जस्ट सब्सक्राइबर के जहाँ पे है वो रेड कलर का होगा उसके बगल में जो है बेल आइकन आता है, एक बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किशोरावस्था। तो सबसे पहले मैं सबों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये किशोरावस्था है क्या। देखिए, किशोरावस्था जो है ना, एक प्रकार का ये हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का ये एडोलेसेंस शब्द का प्रयोग होता है इसमें, जो कि लैटिन से लिया गया था। अब ये जो बात आती है किशोरावस्था को आखिर कहते किसको हैं, तो कहता है कि बाल्यावस्था, जो कि हमारा बचपन का काल होता है और एक बूढ़े का काल होता है, यानी कि बुढ़ापा जो आती है उसके बीच वाले अवस्था को ही किशोरावस्था कहा जाता है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या होता है, क्या धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 10th में 12th में आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही 10th क्रॉस होता है तो हमारा किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, और ये जो है लगभग 21 वर्ष तक के आयु को कहा जाता है किशोरावस्था। और इस अवस्था में जो है ना, किशोरों के लाइफ में या फिर उसके शरीर में, उसके आस पड़ोस में, मतलब कि इतना काफ़ी अधिक उस पर प्रभाव पड़ता है, और इस समय में उसको शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। तो इसी से संबंधित मैं जो हूँ इसमें बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आजकल के जो ऐसे युवा हैं या युवतियाँ हैं उनके शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस किस समय में कैसे कैसे उनके अंदर मनोविकृति, मनोविचार ये सब आते रहते हैं। तो ये मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में लाया हूँ आप लोगों के सामने, और अंत में मैं इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु भी लाया हूँ जिसकी विशेषताएँ किशोरों को, चाहे वो युवक हो या युवतियां हैं, दोनों के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो लाया हूं। साथ ही साथ इसकी विशेषताएं, यानी कि विशेषताएं और आवश्यकताओं को भी बताऊंगा। आप किशोरावस्था को ध्यान से सुने ताकि आपको क्या हो, अपने ही बारे में बेहतर जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बारी बारी से ऑब्जेक्टिव के रूप में, और जहां भी आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती हो समझने में तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपके सामने प्रस्तुत करूं, और अगर किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत होगी तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का भोजन कैसा होना चाहिए। तो कहता है कि इसमें जो होता है ना कि सभी पोषक तत्वों से भरपूर जो भी होगा वैसा ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, भोजन करना, यानी कि संतुलित भोजन होना जरूरी है किशोरावस्था में। क्योंकि अभी का भोजन क्या हुआ, यही आगे जाके आपको क्या करेगा, ये सहायता प्रदान करेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करेगी। इस समय जो है भोजन खासा ध्यान रखा जाता है भोजन का। इस समय कहा जाता है कि जो भी किशोर हैं या किशोरियां हैं उनको जो है तले भुने, मिर्च मसाला ये सब से दूर रहना चाहिए, ताकि उनका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी जो है कि आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, या फिर कोई भी काम करने में मन लगेगा, या फिर आपको समाज में घुलने मिलने में आपको मदद मिलेगी। मतलब कि कहा जाता है कि आपको संतुलित भोजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस दौर में क्या होता है, एक्टिविटी ज़्यादा होती है, आप लोग क्या होता है कि संघर्षशील होते हैं इस काल में, इसलिए भोजन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किशोरावस्था किस आयु वाले बालक को कहा जाता है। तो देखिए, जो इसकी उम्र 12 से 18 वर्ष है, इसी आयु के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उसे किशोरावस्था के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, जॉन्स ने कितने वर्ष की आयु को किशोरावस्था माना है। इन्होंने भी 12 से 18 को ही माना है। हरलॉक ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में इन्होंने बांटा है, पूर्व, मध्य तथा उत्तर किशोरावस्था को में बांटा गया है। तो देखिए इस टाइप का इसका क्वेश्चन मैं लास्ट में भी दे दिया हूँ, मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि पूर्व किशोरावस्था का जो काल होता है इसको कहा जाता है 11 से 14 वर्ष जो होते हैं वो पूर्व में आ जाते हैं। उसके बाद अगर मध्य किशोरावस्था की बात आते हैं तो 15 से 17 वर्ष जो होते हैं आयु, इसको मध्य किशोरावस्था कहा जाता है, और उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है
किसको कहा जाता है, जिसकी उम्र 18 से 21 वर्ष की होती है। तो देखिए ये सब जो है ना, ये अगर ये जो मैं 3 भागों में बांटा है, तो ये हरलॉक के अनुसार ये बताया गया है। नेक्स्ट है, किस अवस्था को किशोर किशोरियों को टिन्स कहा जाता है। तो इसी में से जो मध्य किशोरावस्था है उसको टिन्स एयर कहा जाता है। आप लोग भी जानते होंगे टिन्स एयर क्या होता है। इस समय हम लोग अधिक से अधिक ये एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, हमारे में क्रिएटिव माइंड ज़्यादा होता है इस समय, इसलिए सब बच्चों को चाहिए कि अपना क्रिएटिव माइंड को हमेशा विकास करें। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में लड़कियों को क्या अधिक मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए। तो किशोरावस्था में अधिकतर ये देखा गया है कि उसमें आयरन की कमी हो जाती है। इस आयरन की पूर्ति के लिए शरीर का, क्योंकि उस समय क्या होता है, हार्मोन्स का जो है ना काफ़ी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है शरीर में, तो इसी परिवर्तन के कारण जो उसमें लौह लवण की कमी हो जाती है और उसको अधिक मात्रा में इसको ग्रहण करनी चाहिए। कहता है कैसी स्थिति में उच्च कैलोरी युक्त आहार ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो उच्च कैलोरी युक्त आहार नहीं ग्रहण करने कब, जब आपका शरीर मोटापा से ग्रसित हो गया हो। तो आप अगर शरीर मोटा हो रहा है तो आपको उच्च कैलोरी युक्त आहार ग्रहण नहीं करनी चाहिए। प्रजनन तंत्र का विकास मुख्य रूप से किस अवस्था में होती है। तो किशोरावस्था में प्रजनन तंत्र का विकास हो जाता है। नेक्स्ट कहता है, किस अवस्था में किशोर किशोरियों के शारीरिक गठन में परिवर्तन होता है। यही किशोरावस्था के अंतर्गत देखते होंगे, शारीरिक गठन में परिवर्तन होता है। आप मान के दीजिए जैसे ही किशोरावस्था, किसी की मूछें निकलने शुरू हो जाती, किसी की दाढ़ें आने शुरू हो जाती है, ऐसा देखा गया है, और किसी का चेहरा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब शारीरिक में क्या होता है कि इसी अवस्था में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है पूरे अंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस अवस्था में किशोर अपने आदर्श स्वयं निर्मित करते हैं। तो ये है किशोरावस्था में वो लोग अपने आप को स्वयं निर्मित करने का प्रयास करते हैं। उनको इच्छा रहता है कि हम ये करें वो करें, मतलब अपने आप में वो आइडियल समझने लगता है। किस अवस्था को तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा जाता है। तो ये है किशोरावस्था, तूफान का युग है, ये तूफान काल कहा जाता है इसको। तो ये तूफानी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो युवा लोग होते हैं वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। अगर किसी अपने, खास करके अपने दोस्तों के प्रति, तो वो जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तनाव में भी आ जाते हैं इस प्रकार से। कभी कभी घरों का भी प्रेशर उनके ऊपर रहता है, तो घर में अच्छी तरह की उन्नति करने के लिए वो लोग जोश जुनून के साथ होते हैं कि नहीं मैं ये करके रहूँगा, और विरोध भी ज़्यादा करते हैं। मतलब कि ये जो अवस्था होता है, नहीं हम लोग कह सकते हैं उथल पुथल की अवस्था होती है किशोरावस्था। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में रक्त की कमी से बचने के लिए कौन सा तत्व का सेवन करना चाहिए। तो देखिए इसमें लौह लवण, खनिज लवण, विटामिन भी आपको अत्यधिक मात्रा में लेना पड़ेगा जिसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। खाना तो चाहिए, संतुलित भोजन खाना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको क्या करनी पड़ेगी, ये जो मैं जो इसमें लिखा हुआ हूँ लौह लवण, खनिज लवण, विटामिन, ये अत्यधिक मात्रा में आपको सेवन करना पड़ेगा ताकि रक्त की कमी को दूर किया जाए। क्योंकि ब्लड जो होता है, खून हमारे शरीर का जो है ऐसा अंग है, ये यही क्या करता है, पूरा शरीर में दौड़ते रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन हमेशा क्या होता है, मेंटेन करके रखनी होती है। तो किशोरावस्था में रक्त की कमी को नहीं होने देना है, रक्त को मजबूत बना के रखना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना है, तनाव में नहीं रहना है, किसी के साथ विरोधाभास भी नहीं करना है। मतलब हम लोग को इस प्रकार से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एडोलसेंस शब्द अभी मैंने बता दिया कि ये लैटिन शब्द से लिया गया है। किसने कहा किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा पूर्वावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। तो ये कुल्हन के द्वारा बताया गया था। और 15 नंबर में कहता है, किसने कहा कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये देखिए स्टैनले हॉल ने कहा था ऐसी बातों को, जो मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताया था। कहता है वह संधि की सामान्य आयु लड़के लड़कियों में कितनी होती है। तो देखिए लड़का में वह संधि की समान आयु 12 वर्ष है और लड़कियों में 11 वर्ष। अब मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये वह संधि है क्या। तो देखिए वह संधि कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, शरीर में जो होता है ना तीव्र जो है वृद्धि देखने के लिए मिलता है शरीर में, और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें यौन परिपक्वता भी आती है। मतलब ये जो समय काल होता है इसी को कहा जाता है वह संधि। तो ये कितने में आ जाता है, तो लड़कों में 12 वर्ष और लड़कियों में 11 वर्ष के बाद जो है वह संधि जो है आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किशोरावस्था में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए वृद्धि के लिए इसमें थायराइड हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन एंड वृद्धि हार्मोन, ये मोस्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। और इसके बाद जो है इसमें
आगे देखते हैं, कहता है पूर्व किशोरावस्था का काल क्या है, तो ये है 11 से 14 वर्ष। मध्य किशोरावस्था का काल क्या है, तो 15 से 17 वर्ष है। उत्तर किशोरावस्था काल क्या है, तो 18 से 21 वर्ष है। तो देखिए इस जगह पे जो हम लोगों ने देखा ये सब, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इसी में से एक और मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में एक छूट गया है, वृद्धि स्फुरन। तो वृद्धि स्फुरन भी होता है व्यय संधि के दौरान जो भी लंबाई होती है वजन में, हार्मोन के स्रावन के बाद जो भी तीव्र वृद्धि होती है उसी को वृद्धि स्फुरन कहा जाता है। चलिए आज मैं महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आपके सामने लाया हूं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। देखिए आजकल जो किशोर किशोरियां हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए पहला जो विशेषताएं हैं किशोरों को, आजकल के लड़के लड़कियों में किस प्रकार की कैसे कैसी घटनाएं होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला कहता है कि इसमें किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। राइट, एकदम बिल्कुल राइट है ये, क्योंकि किशोरावस्था इसलिए इसको परिवर्तन की अवस्था माना जाता है क्योंकि ये अपना बाल्यावस्था यानी कि जो भी बाल्यावस्था में आदत था आपको वो आपका छूट जाता है और नए आदत में आप क्या करते हैं उसमें अपनाना स्टार्ट करते हैं और नए व्यक्तित्व का निर्माण करने का सोचते हैं और धीरे धीरे आप में परिपक्वता आती है। इसलिए कहता है कि पहली विशेषता है किशोरावस्था में परिवर्तन होता है क्योंकि आप बाल्यावस्था बचपन से जस्ट बाल्य में प्रवेश करते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो 10th में पढ़ रहे होते हैं और अगर वो 12th में जाते हैं तो काफ़ी परिवर्तन हो जाता है दोनों के बीच में, काफ़ी सोच में डिफरेंट हो जाता है। इस प्रकार से कहता है कि ये परिवर्तन की अवस्था है। दूसरा कहता है पूर्व किशोरावस्था में किशोर की स्थिति और वो अस्पष्ट होती है। राइट, ये भी अच्छी बात है। इस अवस्था में बालकों को क्या होता है, उसको ना ही आप इस अवस्था में बोल सकते हैं कि आप बच्चे हैं, ना ही बोल सकते हैं आप उसको बड़े हैं। तो क्योंकि आप समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या। इसीलिए कहता है कि ये पूर्व की अवस्था वो अस्पष्ट होती है कि ये बच्चा है ये बूढ़ा है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जिम्मेदारी युक्त इसको कार्य दिया जाता है कि देखते हैं कि वो ये बच्चा जो है उसका बोझ उठा पाता है कि नहीं, उसको समझ पाता है कि नहीं, उसकी स्थिति क्या है। तो कभी कभी गार्जियन भी क्या करते हैं, इस अवस्था में आते हैं तो उसको कहते हैं कि ये करो वो करो। तो यानी कि ये जो अवस्था होता है उसको अस्पष्ट होता है, उसको खुद नहीं समझ में आता है, उसको लगता है कि हम कभी बच्चे हैं, उसको लगेगा कभी कि नहीं हम बड़े हो गए हैं। तो ये जो है ना वो अस्पष्ट की स्थिति आ जाती है किशोरों में। नेक्स्ट है किशोरावस्था आदर्शवाद की अवस्था है। राइट, इसमें किशोर अपने आप को कहेगा कि नहीं मैं ही बेस्ट हूँ, आई एम बेस्ट, ये गुण आ जाता है उसमें, मैं बेहतर कर सकता हूँ, स्वयं की स्थिति आ जाती है। मतलब उसमें आइडियलिज्म जो है अपने आप में आने लगता है कि मैं ये हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा, यह यौन विकास की अवस्था है। राइट, इस अवस्था में जो है ना भावी जीवन नए जीवन के लिए वो तैयार होता है, उसका शरीर तैयार होना शुरू होता है। तो वो सेल्फ लव की अवस्था में होता है। इस समय अपने आप से प्यार करता है, अपने दोस्तों से प्यार करना स्टार्ट करता है, वो अपने सखा संबंधी परिवार जितने भी रिश्तेदार हैं सब के साथ वो जो है कि उसमें ये गुण आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे विपरीत लिंगों के प्रति जो ये लोग आकर्षित होना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता है किशोरावस्था सामाजिकता की अवस्था है। इसके बाद वो समाज के प्रति नए दृष्टिकोण रखना चाहता है और निर्माण करना चाहता है कि हम समाज में ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने समाज को काफ़ी विकास कराएंगे, बड़े होके अपने परिवार का विकास करेंगे। ये सब उसमें क्या आती है कि सामाजिकता का गुण आना शुरू हो जाता है। छठा कहता है किशोरावस्था संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है। राइट, किशोरावस्था क्या है, इस समय आप बेचैन रहते हैं, उत्तेजना आप में ज़्यादा रहता है, क्या करें नहीं करें। तो इस समय की स्थिति में ही आपको मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय आपको मार्गदर्शन सही मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे रास्ता पकड़ सकते हैं। तो ये जो उथल पुथल का दौर होता है ना, इसमें अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छे अच्छे गुण को अपने में समाहित करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट है यह एक समस्या बाहुल अवस्था है। राइट, इसमें क्यों समस्या है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको उस समय समाज का भी दबाव को ग्रहण नहीं कर पाता है, वह परेशान रहता है, अनिश्चित रहता है, इसलिए इसमें कह सकते हैं कि समस्या इसमें ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है निश्चित विकास, कहता है समस्त किशोरों का विकास के जो हम लोग निश्चित विकास के अंतर्गत लाते हैं किशोरावस्था, इस समय ये असुरक्षित, उत्तेजित, उत्सुक अनुभव करते हैं क्योंकि सभी का शारीरिक विकास जो है अपनी चरम सीमा पे होती है, इसलिए इसी समय निश्चित विकास होती है। नेक्स्ट कहता है किशोरावस्था एक उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है।